देखिए दोस्तों, जो नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम होना है, नया सिलेबस आ चुका है। आप सभी बच्चे जो है कि अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 13 दिसंबर को पेपर होना है। तैयारी आपको बहुत सारी करनी है, क्यों? चूँकि आपको मैथ की भी तैयारी करनी है और आपका हिंदी का भी, हिंदी भाषा की भी तैयारी करनी है, रीजनिंग की भी तैयारी करनी है। तो आपको बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे टाइप्स के आपको क्वेश्चनों को पढ़ना होगा। इसलिए जो है कि आप तैयारी पे लग जाइए। देखिए, जो भी ये क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको पेपर में एक बार नहीं कई बार मिले हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह के कई बार पेपर में पूछा गया। ये क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस तरह का क्वेश्चन ये तो कई बार आ चुका है, यानी कि 5-6 बार आ चुका है। इसलिए मैं आपको उसी तरह के क्वेश्चन बताऊंगी जो कि पेपर में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चनों को जो भी बताएंगे मैं भी इतने आसान ट्रिक के साथ बताएंगे ताकि आप उन क्वेश्चनों को जवाब आसानी से दे सकें। देखिए, इसमें आपको पहला जो है कि ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16, तो x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है यक्स का, सवाल को कैसे करना है वो आप सही से देखते रहिए। देखिए, यक्स लिखेंगे, का जहाँ पे होगा वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। आप अगर इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स का, उसके बाद यहाँ पे आपका 5, जहाँ पे प्रतिशत होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे 1/100। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 75 लिखेंगे, गुणा फिर लिखेंगे 16, फिर हमने आपको बताया प्रतिशत जहाँ होगा वहाँ पे लिखेंगे 1/100, बराबर आपका लिखा हुआ 16। ठीक है, बस इस तरह आप इनको हल कर लेंगे। इस तरह अगर आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं है। आइए इनको हल करते हैं। देखिए, इससे काटेंगे, 5 के 5 और 5 दूनी 10 यानी 0, यानी 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसको काट लेते हैं 25 से, 25 3 75 और 25 चौको हो जाएगा आपका 100, 25 चौको हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, यक्स, इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पे 4 से हो जाएगा 12, बराबर आपका कितना लिखा हुआ 16, 16 आपको लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, 12 इधर प्लस में, इसको इधर घटा लेंगे तो यक्स हो जाएगा 20 बराबर 12 से 16 घटाएंगे तो 4 बचेगा आपका। ठीक है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा 20 चौको 80, कितना हो जाएगा 20 चौको 80, यानी आपका 80 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें का जो है कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 + 12 के 12% का मान है। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखने में आपको बहुत इजी लग रहा होगा। हाँ, इजी भी है क्वेश्चन, लेकिन कैसे हल करेंगे ये भी आप सही से देख लीजिए। ये नहीं करना कि आप 12-12 जोड़ लें और इसको जो है कि आप प्रतिशत लिख दिए, ऐसा गलत हो जाएगा। तो कैसे हल करते हैं, आइए इसको हम आपको बताते हैं। के यहाँ पे आपका दिया गया, के का मतलब हो जाएगा आपका गुणा, क्या दिया गया आपका 12 और प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा 1/100। इस तरह करेंगे आप। ओके, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए, हल करने के लिए क्या करते हैं, कैसे आपको सरल तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए, इसका इसमें गुणा कर लें। ठीक है, अब यहाँ काटे मत, इससे इसको भाग मत करें, इतने में आपका में भी आपका गलत हो सकता है, लेकिन आप अगर इसको इससे भाग करके इसमें गुणा करते तब भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं, इसके इसमें गुणा कर लीजिए, 12 बार हो जाएगा 144 और नीचे आपका हो जाएगा 100। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इससे इसको भाग करते हैं। जब इससे इसको भाग करेंगे तो भाग करने पे देखिए यहाँ पे भाग आपका जो है कि 100 से भाग करने के क्या तरीके हैं, बहुत आसान तरीका हम आपको बताएंगे। जब इससे इसको भाग करेंगे, यहाँ पे जितने जीरो हैं उतने अंक, ऊपर के अंक 2 सब उतार लेंगे, जितने जीरो उतने अंक बाद दशमलव लगाए, 1 2 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसके इसमें जोड़ लेंगे 12, इसमें इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 13 पॉइंट आपका 44 ये हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया। देखिए, कितना आसान तरीका हमने आपको बताया, आप बहुत ही जो है कि सेकेंडों में आंसर इसका दे सकते थे। तो आपका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें का 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों के एक कक्षा में 40% लड़के, शेष लड़कियां, कक्षा में लड़कियों की संख्या पूछा। क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा।
देखिए क्या करना है, इसमें पूछा है कि लड़के, तो यहाँ पे लड़कों विद्यार्थियों की 40% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या पूछा है, तो लड़कियों की संख्या कैसे निकालते हैं। पहले तो यहाँ पे हम लड़के की संख्या निकालेंगे कि कितने लड़के हैं, चूंकि प्रतिशत में दिया गया ना 40%, तो पहले लड़के कुल कितने हैं लड़के निकालेंगे। लड़कों की संख्या क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे लड़कों की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी 30, कितने प्रतिशत 40 है, ठीक है। यहाँ से इसको निकाल लेंगे, 4 3 12, ये क्या हो गए 12 जो है कि क्या है लड़के हैं, ठीक है। अब लड़कियां पूछा है, तो लड़कियां निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कुल जो है कि कितने जो है कि विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं, और 30 से हम क्या करेंगे 12, चूंकि 12 क्यों, क्योंकि 12 लड़के हैं, तो हम क्या करेंगे कुल विद्यार्थियों से अगर लड़के जो है कि माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा लड़कियों की संख्या, ठीक है। 30 से जब 12 करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 18, ठीक है। 18 यानी आपका कितनी लड़कियां हैं 18, कुल लड़कियों की संख्या कितनी है 18, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलना। जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 3/8 लिखेंगे, पूरे क्या करेंगे 100 करेंगे। ओके, अब इसको हल कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 चौको 8, 2 5 10, 0 हो जाएगा आपका 5 3 15 यानी 150/4। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 7 14, 2 5 10, 2 दूना 4, ठीक है। देखिए भिन्न को हल करना भी आपको आना चाहिए, अगर भिन्न आप हल नहीं कर पाते हैं तो आप भी क्वेश्चन जो है कि रह जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको आप ये 2 से काट लिया हमने, 2 7 14, 2 5 10 यानी 75 आपका 2 आ गया। इससे इसको भाग करेंगे यानी कि 75/2। अब इससे इसको भाग करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, यहाँ 1 बचेगा, 2 7 14, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 2 5 10, ठीक है। यानी आपका कितना आ गया 37.5, ठीक है, यानी कि 37.5 आपका जो है कि आंसर हो गया। यानी आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह का दिया हो कि 7/10 बराबर है, ठीक है, तो आप बहुत इजी तरीके से करेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, चूंकि आप क्या करेंगे इससे इसको भाग करेंगे और भाग करने पे आपका आंसर कितना मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आप इससे इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप सही कर देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये मत सोचिए कि छोटा सा तो सवाल है आंसर मेरा आ गया है, ठीक है, इस तरह आपको नहीं करना है। आइए हम आपको बताते हैं इसका आंसर कैसे करना है। 7/10 लिखा है, प्रतिशत, देखिए सब में क्या लगा रखा है इन्होंने, प्रतिशत लगा रखा है, तो हमें आंसर किस में देना है, प्रतिशत में देना है। तो प्रतिशत में देने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुणा और 100 से भाग करना होता है, ठीक है। अब क्या होता है इसका नियम, देखिए यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 1/100। क्यों, चूंकि 1/100 को हमें क्या बनाना है प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में आंसर हमें मिल रहा है ना, तो 1/100 को हमने प्रतिशत लिख दिया है। उसके बाद 7 और ये आपका 100, ये वाला 100 यहाँ लिख दिया है, नीचे 10 लिखा हुआ है, ठीक है। इस 0 से इस 0 को हम काट देंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, यानी कितना आ गया आपका आंसर 70%, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, करेक्ट आंसर इसका 4 जो है कि 4 इसका जो है कि करेक्ट आंसर होगा, ना कि आपका दूसरा। अगर आप ऐसा करेंगे, इससे इसको भाग करके आंसर लिख देंगे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। आप बाद में जो है कि चेक करेंगे आंसर शीट में तो आपके क्वेश्चन गलत मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह क्वेश्चनों को लगाइए, पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे क्या आंसर देना है, वैसे आप उसको आंसर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।